अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक और बहुत ही प्यारी सी नेक लाइन। तो आइए इसकी मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बुकरम डबल फोल्ड में रखा है और इसकी लंबाई चौड़ाई है तकरीबन 5 इंच और गहराई जो है वो है 7 इंच तक। अब पहले बुकरम को ऊपर वाली साइड से इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद नेक की विड्थ जो है वो 4 इंच पे मैंने निशान लगाया है और डीप नेक जो है वो भी 4 साढ़े 4 इंच जो है वो हम डीप नेक यहाँ पे रखेंगे। इस तरह से अब दोबारा से यहाँ 4 इंच पे निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे ताकि नेक लाइन को राउंड शेप दे सकें। एक्चुअली आज हमने बोट नेक बनानी है, बहुत ज़्यादा डीप नेक लाइन जो है वो नहीं बनानी। तो यहाँ ऊपर से 2 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ पे अब राउंड शेप देंगे। पहले लाइट सी राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और अगर शेप अच्छी आ रही हो तो उसको मज़ीद डार्क कर देंगे। इस तरह से इसको मज़ीद डार्क कर लेंगे और अब इसके बाद एक्स्ट्रा बुकरम जो हमें मार्जिन के लिए चाहिए होता है उस पर निशान लगाएंगे। ये मैं 1.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा जो हम बुकरम कटिंग करेंगे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से पहले पूरी राउंड नेक में हम इस तरह से 1.25 इंच का निशान लगा लेंगे और उसके बाद इन निशानात को भी डार्क कर लेंगे। इस तरह से अब यहाँ पे हमारी नेक लाइन जो है वो ऑलमोस्ट ड्रॉ हो चुकी है। अब इसको अच्छी तरह से यहाँ पे इसको डार्क कर लेंगे इन लाइंस को। और जो हमारी हमने जहाँ पे जैसे जैसे हमने इसको मार्क किया है बिल्कुल इसी के ऊपर ऊपर हम कटिंग करेंगे। पहले जो हमारी आउटसाइड है बुकरम की उसको कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा बुकरम को रिमूव कर दिया, साइड पे कर दिया और अब ऊपर से जो हमने बुकरम को सीधा किया था वहाँ पे भी ये वाला बुकरम जो है इसकी भी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद नेक लाइन की अंदर वाली साइड पे इस तरह से कटिंग करेंगे और ये हमारी नेक लाइन जो है ये कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े पे पेस्ट करेंगे। इस तरह से ये मैंने पेस्ट कर लिया है और अब जो इसका फोल्डिंग का हमने कपड़ा छोड़ा हुआ है उसको इस तरह से बुकरम के ऊपर फोल्ड करते जाना है। आप चाहें तो आप यहाँ पे ग्लू स्टिक, फैब्रिक ग्लू कुछ भी लगा सकते हैं या फिर आप सिलाई इस तरह से चला लें। और अब इसका सेंटर करेंगे नेक लाइन का। इस तरह से धागा कट किया और सेंटर करने के बाद यहाँ पे सेंटर में एक इसके कट लगा लेंगे और अब इसको हम शर्ट के साथ पेस्ट करेंगे। आज की नेक लाइन बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही डिसेंट लगती है बनी हुई और सिंपल वे में आप इसको बना सकते हैं। शर्ट को सीधा रखेंगे इस तरह से और उसके ऊपर इस तरह से पहले हम सेंटर में एक रफ सिलाई जो है वो चला लेंगे ताकि नेक लाइन जो है हमारी वो बिल्कुल मैनेज करनी इजी हो। अब बुकरम के साथ साथ सिलाई चलाएंगे और कोशिश करें कि आपकी सिलाई जो है वो बुकरम के साथ साथ हो, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं होनी चाहिए। अब इस तरह से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब तकरीबन 3 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए हम कपड़े की कटिंग कर देंगे इस तरह से। और ये सारे अंदर वाली साइड से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको कटिंग कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हल्के हल्के नोचेस लगाएंगे ताकि गले को पलटने में आसानी हो। और ये मैंने गला पलट के इसको अच्छी तरह से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पे हमने गले की हेमिंग भी कर देनी है। इसकी सारी जो तुरपाई वगैरह है वो कंप्लीट कर लेंगे ताकि जब हम इसकी स्लिट बनाएं तो हमें किसी किस्म का मसला ना हो, गला हमारा जो है वो बिल्कुल फिक्स हो और हम उस पर स्लिट बनाएंगे और जो भी हमारी बाकी की डिज़ाइनिंग है तो वो बनाना इजी होगा। इसलिए यहीं पे आप गले को कंप्लीट कर लें, चाहें तो ग्लू स्टिक वगैरह लगा लें, लेकिन बेहतर है कि बाद में भी आपने तुरपाई करनी है साथ में ही आप ये काम जो है वो कर लें। यहाँ पे हमारे गले की तुरपाई जो है वो हो चुकी है। अब हम एक पट्टी जो है वो रेडी करेंगे। ये मैंने उरेब पट्टी ली है, कपड़ा भी उरेब में कटिंग किया है और पट्टी भी कटिंग की है उरेब में। तकरीबन 14 इंच लंबाई है और इसकी 2 इंच तक ये इसकी चौड़ाई है। अब दोनों साइडों से आधा आधा इंच जो कपड़ा है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। आयरन करना है और दोनों साइडों से आधा आधा इंच कपड़ा जो है उसको पहले फोल्ड करना है और फिर उसको दोबारा से हम सेंटर में से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने ये उरेब एक स्ट्रिप रेडी करनी है। इसके ऊपर मैंने 0 साइज़ का बुकरम यूज़ किया है। आपने भी 0 साइज़ का बुकरम ही यूज़ करना है क्योंकि अगर हम हार्ड बुकरम यूज़ करते हैं तो एक तो पट्टी जो है वो बहुत हार्ड बनती है और दूसरा उसको राउंड शेप देने में थोड़ा मसला होता है। अब ये देखिए इस तरह से हम इसको सेंटर में से भी इस तरह से फोल्ड करना है, आयरन करना अच्छी तरह से और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी पट्टी जो है वो आयरन हो चुकी है बिल्कुल। हमारे जब आप इसको अच्छी तरह से दोनों साइडों से मार्जिन सेम लेते हुए इसको फोल्ड करेंगे तो पट्टी जो है वो इक्वल रेडी होगी। अब यहाँ पे सिलाई करनी है और सिलाई आपकी बहुत नीट होनी चाहिए। बिल्कुल स्लो आप मशीन चलाएं और अपनी सिलाई को नीट
अब हमने इस पट्टी के ऊपर अच्छी तरह से शावर करना है। इसको अच्छी तरह से गीला करने के बाद हाथों में इस तरह से इसको थोड़ा प्रेस कर लें ताकि पट्टी हमारी सॉफ्ट हो जाए। और अब इस तरह से नेकलाइन को सीधा करना है शर्ट की, और इसको आयरन करने के बाद अब जो हमने पट्टी रेडी की है उसको इस तरह से बिल्कुल नेकलाइन के साथ साथ रखना है। सिलाई वाला हिस्सा जो है वो नेकलाइन के साथ मैं इस तरह से मिला रही हूँ, और जो नीट हिस्सा है वो ऊपर वाली साइड पे है। इस तरह से बिल्कुल जैसे राउंड शेप हमारी नेक की है इसी तरह से इसको घुमाते जाना है और आयरन करते जाना है, तो ये बिल्कुल हमारी राउंड शेप जो है उसमें ये बन जाएगी। बहुत आसानी से हमारी पट्टी जो है वो राउंड शेप में इस तरह से क्रिएट हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कटिंग कर देंगे इस तरह से। जो हमें चाहिए वो हमने ये राउंड शेप इसकी बना ली है। बाकी का कपड़ा जो है पट्टी जो है उसको कटिंग कर देंगे। और अब इस नेक लाइन की भी इसका भी सेंटर करके यहाँ पे आयरन से इसकी क्रीज बना लेते हैं सेंटर में, फिर बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। ये इसकी क्रीज बना ली, और अब हम शर्ट का सेंटर करेंगे इस तरह से, और आयरन करके एक क्रीज बना लेंगे इसकी भी सेंटर में। उसके बाद जितनी हमें स्लिट बनानी है वहाँ पे निशान लगाएंगे। मैं तकरीबन 14 इंच तक ये स्लिट बनाऊंगी, तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। तकरीबन 3 पॉइंट का निशान जो है वो मैं यहाँ पे कट लगाऊंगी। अब थोड़ा सा आगे से इसलिए कटिंग किया है क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी आ रही थी, तो जहाँ पे कपड़ा खाली है वहाँ से मैंने जाके ये कटिंग किया है। तो 3 पॉइंट का ही आपने यहाँ पे कट लगाना है, और जितनी पाइपिंग आप चौड़ी लगाना चाहते हैं उतना आप यहाँ पे कट लगाएं। मैं यहाँ पे 3 पॉइंट का कट लगा रही हूँ। और अब इसके बाद हम 2 पट्टियाँ मज़ीद रेडी करेंगे। अब इसको भी सेंटर में से कटिंग कर लेते हैं। जो हमारी ये राउंड शेप है और इस पे आप निशान लगा लें ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि इसकी ऊपर वाली साइड कौन सी है और नीचे जहाँ पे गोलाई में जो शेप है वो कौन सी है। तो इस तरह से अब हमने 2 पट्टियाँ और लेनी हैं। इनकी लंबाई जो है तकरीबन 13 इंच तक है और चौड़ाई इसकी 2 इंच है। इस तरह से अब इसकी हम पाइपिंग निकालेंगे। तो अब जो पट्टी है उसको सीधा नीचे की तरफ रखना है, और शर्ट को भी उसके ऊपर सीधा रखना है। उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, और पट्टी और शर्ट जो है वो दोनों सीधी साइड उसकी फेस करेंगी। अब ये जो हमने स्ट्रिप रेडी की थी राउंड शेप में, इसको हमने यहाँ पे रखना है, लेकिन इसमें गैप तकरीबन 3 पॉइंट का गैप हमने यहाँ पे छोड़ना है, क्योंकि हम इसमें पर्ल्स स्टिच करेंगे तो इसलिए जो गैप है वो छोड़ना ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमारे पर्ल्स इसमें स्टिच किए हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे अब हमने इस स्ट्रिप को सेट करना है अच्छी तरह से, और मैं यहाँ पे पैर का दबाव रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। तो ये वाली नेकलाइन जो है बहुत सिंपल है बनाना। मैंने यहाँ पे पट्टी जो बुकरम है वो शर्ट के ऊपर इसलिए पेस्ट नहीं किया क्योंकि ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इसमें चिकनकारी बनी हुई है, तो बीच में से फिर बुकरम जो है वो वाइट सा नज़र आता है, तो बहुत ही अजीब सा लगता है नेकलाइन पे, क्योंकि फ्रंट पे सारी जो शर्ट की लुक है वो ख़राब हो जाती है। तो आप जब भी कोई इसकी स्लिट वगैरह बनाएं और आपका फैब्रिक इस तरह का हो जिसमें से विजन होता है, तो आप इस तरह से स्लिट आएंगे तो आपका बुकरम जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, और बहुत ही एलिगेंट तरीके से आपकी स्लिट जो है वो रेडी होगी। अब इसको कपड़े को इस तरह से फिक्स करना है, थोड़ा हाथों की हेल्प से इसको सेट करेंगे, और जितनी पाइपिंग हमने चौड़ी निकालनी है उसको यहाँ पे सेट करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जो नीचे वाला कपड़ा था उसको भी ये देखें इस तरह से मैंने डबल फोल्ड में कर दिया ताकि हमारा बुकरम अच्छी तरह से छुप जाए, और बैक साइड से भी हमारी जो नेकलाइन है वो बिल्कुल नीट बने। अब बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ सिलाई चलानी है। मैं कपड़े के ऊपर पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं चला रही, बिल्कुल इसकी सिलाई जो है वो साथ साथ चला रही हूँ। और इतनी चौड़ी पाइपिंग जो है वो मैंने निकाली है। आप चाहें तो आप बूट चौड़ी पाइपिंग भी निकाल सकते हैं, या फिर इससे बारीक भी। ऊपर वाली साइड से अच्छी तरह से कटिंग करनी है ताकि ज़्यादा मोटी पाइपिंग यहाँ पे ना बने। जितना हमें कपड़ा फोल्ड में चाहिए बस उतना ही छोड़ना है, बाकी का कपड़ा जो है वो कटिंग कर देना है। और यहाँ से सेटिंग जो है वो आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है। ऊपर वाली साइड से जो स्लिट की और नेकलाइन की है यहाँ पे अच्छी तरह से कपड़े को सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे सिलाई जो है वो चला देनी है, और सिलाई को यहाँ पे पक्का करेंगे। मशीन को दोबारा से यहाँ पे चलाएंगे इस तरह से, और ये हमारी एक साइड की जो पाइपिंग है स्लिट की वो रेडी हो गई है। अब सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी अपनी पाइपिंग जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। इसी तरह से ये देखिए नीचे वाली साइड से अब स्टार्ट करेंगे, और मैंने पट्टी को रखा है सीधा करके,
उसके बाद अब यहाँ पे सिलाई चलानी है। ऊपर वाली साइड से जब ये हम राउंड शेप वाली जो हमारी स्ट्रिप थी उसको जब आपने अटैच करना है दूसरी साइड पे, तो पहली वाली जो साइड है उसको आपने देखना है और जो इसमें गैप है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ गला जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा और बिल्कुल भी इसकी जो लुक है वो अच्छी नहीं आएगी। अब यहाँ पे धागे को कट करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा है उसकी भी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से पट्टी को मैंने फ़ोल्ड किया। पहले इस तरह से इसको हाथों की हेल्प से फ़ोल्ड किया है, उसके बाद अब यहाँ पे दोबारा फ़ोल्ड करेंगे और फिर इसको एक दफ़ा दोबारा फ़ोल्ड करेंगे तो हमारा जो बुकरम है वो भी छुप जाएगा और दूसरा हमारी जो स्ट्रिप है वो दोनों साइडों से बिल्कुल नीट रेडी होगी। यहाँ पे भी अब मुझे लगा थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा है तो उसकी भी कटिंग कर देनी है। और जो हमारी पाइपिंग है इसको बनाते हुए ये देखना है कि जो पहले हमने पाइपिंग लगाई है बिल्कुल उसका और इसका साइज़ सेम होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से आप इसको देख लें, नाप लें और उसके बाद आप पाइपिंग जो है उस पर मशीन चलाएं। अब यहाँ पे मैंने इसको सेट कर लिया अच्छी तरह से और अब यहाँ पे दोबारा से मशीन को मोड़ के यहाँ पे चलाऊंगी ताकि यहाँ पे टांका जो है वो पक्का हो जाए और उसके बाद हम अपनी सारी पाइपिंग पे इस तरह से सिलाई कर देंगे। अगेन जो सिलाई है वो बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ होगी, पाइपिंग के ऊपर हमारी सिलाई जो है वो नहीं होनी चाहिए। जब हम इस तरह से बुकरम वाली स्ट्रिप रेडी करते हैं तो एक तो इसमें नफासत बहुत आती है और दूसरा ये इजी हो जाता है, आपको तुरपाइयाँ नहीं करनी पड़ती और बड़ी सिंपल वे में आपकी नेकलाइन जो है वो रेडी हो जाती है। अब इस स्लिट को हम बंद करेंगे और जितना ऊपर से हमने कट खोलना है वहाँ पर निशान लगाया है 2 इंच का मैंने। और अब एक और स्ट्रिप रेडी करेंगे, इसी तरह से इसको भी दोनों साइडों से लॉक करके यहाँ पे सिलाई करके मैं स्ट्रिप रेडी कर रही हूँ। आप चाहें तो आप कपड़े को ऐसे फोल्ड करके भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप नीटनेस से काम करें ताकि आपका नेकलाइन ऊपर वाली साइड से और नीचे दोनों साइडों से बिल्कुल नीट दिखाई दे। अब इसको मैंने ग्लू स्टिक के साथ पहले फिक्स कर लिया था इस स्ट्रिप को नीचे, और अब यहाँ पर हम जो पहले हमने सिलाई चलाई हुई है वो हमारी पाइपिंग के साथ बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर दोबारा से सिलाई चला देनी है। और यहाँ से जब हमने स्लिट को बंद करना है तो कोशिश करें कि 2 दफ़ा यहाँ पे मशीन चलाएं ताकि धागा और कपड़ा दोनों जो हैं वो फिक्स रहें और वॉशिंग के बाद भी हमारा जो सिलाइयाँ हैं वो यहाँ से ना निकलें। अब ये हमारी स्लिट जो है वो रेडी हो गई है। देखें नेकलाइन बहुत ही खूबसूरत बन रहा है। अगर आप चाहें तो आप इसी तरह से भी इसको रख सकते हैं, लेकिन जब पर्ल्स अटैच करेंगे तो नेकलाइन की खूबसूरती जो है वो मज़ीद बढ़ेगी। अब ये रेडी हो गया। अब यहाँ पर हम पर्ल्स स्टिच करेंगे। मैं 1-2 पर्ल्स आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ कि इस तरह से स्टिच करना है। मैंने 4 धागे जो हैं वो डाले हैं। उसके बाद ये नेक वाली साइड से, शर्ट वाली जो हमारी नेक है वहाँ से हम धागे को स्टार्ट करेंगे टांका, और अब ऊपर से पट्टी के साथ टांका लगाने के बाद इसको दोबारा वापस मोड़ेंगे, पर्ल्स में से इस तरह से गुजारेंगे और दोबारा हम नेक लाइन के साथ इसको अच्छी तरह से इसका टांका जो है पक्का कर लेंगे। यहाँ पे इसको अच्छी तरह से लॉक करना है ताकि वॉशिंग के बाद भी हमारे ये जो पर्ल्स हैं वो डी शेप ना हों और ना ही इसमें कोई किसी किस्म का झोल आए। इस तरह से अच्छी तरह से फिक्स करना है। और अब यहाँ पे धागा कट करेंगे। जब हमने दूसरा मोती इसमें स्टिच करना है तो हर दफ़ा धागा जो है वो कट करके दोबारा से हमने टांका यहाँ से लेना है। अगर एक ही बार में हम सारे पर्ल्स फिक्स कर लेते हैं तो वॉशिंग में ये एक तो ये कि गला जो है वो डी शेप हो जाता है और दूसरा धागा टूटने का भी ख़दशा होता है। तो बेहतर है कि आप काम, थोड़ा मेहनत तो है लेकिन आप काम जो है उसको प्रॉपर तरीके से जो करें ताकि आपकी सिलाई जो है उसमें नफासत भी आए और मजबूती भी आए। अब यहाँ पे ये देखें दोबारा से इसको टांका लगाया, क्योंकि 4 धागे इसमें डाले हुए हैं तो 2 दफ़ा हम टांका लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा पक्का हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको दोबारा से अच्छी तरह से लॉक करना है और सेम इसी मेथड से सारी नेकलाइन में हमने पर्ल्स जो है वो स्टिच कर लेने हैं। और ये गैप जो है पर्ल्स में मैंने तकरीबन आधा इंच का छोड़ा है। आप चाहें तो आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से ये गैप जो है वो कर सकते हैं। और जितने आपके पर्ल्स की गोलाई है उसी हिसाब से हमने यहाँ पे नेकलाइन में दबाव छोड़ा था। अब ये नेकलाइन रेडी है। इसमें ये देखें मैंने टसल्स भी हैंग कर दिए हैं और आपके सामने इसकी लुक है बगैर आयरन किए कितनी नीटनेस से रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।